नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जो जानकारियां हैं आपके धर्म से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, जो आपको लाभ पहुंचाए, ऐसी जानकारियां हम आप तक लगातार लाने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या जो है उसका सामना ना करना पड़े और आपकी समस्याओं के सटीक समाधान भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो करते रहते हैं। तो दर्शकों, इसी संदर्भ में आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, बड़ा ही गंभीर टॉपिक और गंभीर विषय है। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं है और बात भी नहीं करते। अगर आज की हम बात करें तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि चाइनीज बर्तनों में खाना खाने का चलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब फाइबर के बर्तनों में लोग खाना पका रहे हैं, उसमें खाना सर्व किया जा रहा है। डिजाइनिंग प्लेट हो गई, कांच के बर्तन हो गए। तो आज हम इन्हीं बर्तनों के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह के बर्तन में खाना पकाया जाए, किस तरह के बर्तन जो है खाना खाने के लिए इस्तेमाल किए जाए। क्योंकि आहार का जो चुनाव होता है वो हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर करते हैं, ताकि खाना शरीर में जाने के बाद जो है हमें ऊर्जा प्रदान करे, शरीर स्वस्थ रहे और शरीर का जो संतुलन है वो भी बना रहे। जिस तरह से खाने के अंदर पोषक तत्व होते हैं, उसी तरीके से जो हम खाना खाने के लिए जो भी पात्र का उपयोग करते हैं, जिस बर्तन का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो जिसका हमें की ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सही भोजन के साथ सही धातु के बर्तन का चुनाव जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। सागर जी, आप बहुत दुविधा में डालते हैं सरकार की। आपको ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं जो सच में बड़े गंभीर हैं। अभी तक तो आपने सुना होगा कि जैसा खाए भोजन, जैसा पिए पानी, वैसी हो जाए वाणी। जैसा आप भोजन करेंगे और वैसे ही आपका शरीर बनेगा, आपकी सोच बनेगी। ऐसे ही इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो उसका जो पात्र होता है या उसको बनाने का पात्र होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात देखी जाती है उसके कंटेंट क्या है और बॉडी पे उसका असर क्या होता है। तो बात करते हैं शुरुआत सोने के पात्र से। हालांकि सतयुग के समय में सोने के पात्र होते थे, आज के समय में तो स्टील के पात्र भी 200 रुपए 250 रुपए किलो हो गए हैं। यानी स्टील बोले तो लोहा। कौन सी धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या क्या लाभ और हानि होती है, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सोने के पात्र की बता दूं। सोने के पात्र में जो लोग निसंतान हैं, जिन लोगों को संतान की उत्पत्ति किसी भी वजह से नहीं हुई है, यदि वो सोने के पात्र का बना हुआ भोजन करेंगे तो उनको बिना आईवीएफ में जाए भी संतान उत्पन्न हो सकती है। इसको आप बिल्कुल पेटेंट करा लेना, रजिस्टर्ड करा लेना इस बात को। सोना एक गर्म धातु है। सोने के बने पात्र में भोजन करने उससे शरीर की आंतरिक और बाहरी दोनों स्थिति, दोनों हिस्से कठोर हो जाते हैं, बलवान, ताकतवर, मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सोना एक कीमती धातु है, इसलिए एक छोटा टुकड़ा सोने का मिट्टी के घड़े में डालकर उसका पानी पिया जा सकता है। इससे आपका आंतरिक हिस्सा मजबूत होता है। इसके बाद आती है चांदी। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर की आंतरिक ठंडक पहुंचाती है। और आपको बता दूं मैं, जो लोग अति क्रोध के शिकार हो जाते हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि चांदी के गिलास में रखा हुआ पानी पीजिए तो आपका मन को शांत मिलेगी, आपकी मति शांत होगी। तो शरीर को शांत रखने के लिए चांदी का पात्र बहुत बढ़िया होता है। इसका बना हुआ भोजन या इसमें किया हुआ भोजन भी सुटेस्टी होता है, पाचन क्रिया बढ़ जाती है, साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष पे भी नियंत्रण बना रहता है। सोने जैसे ही एक छोटे टुकड़े को मिट्टी के घड़े में डाल दे और पानी मिट्टी के घड़े का ठंडा पिए तो उससे भी हमारी आत्मा तक शांति पहुंचती है। ये बिल्कुल पक्की बात है जी। अब तो कांसे का समय, अब कांसे की बात करता हूँ। कांसे को तो लोगों को आज की पीढ़ी तो कांसे के बारे में जानती ही नहीं है। कांसा एक तेज बुद्धि कारक होता है। इसमें पीतल, ब्रास और स्टील मिला के बनाया जाता है।
जनरली हमारे जी, मंदिरों के जो घंटे होते हैं, जो तेज आवाज से बजते हैं, वो कांसे के होते हैं। अभी आपने देखा होगा 840 किलो का एक घंटा अयोध्या के अंदर बना है। हमारे कासगंज के अंदर तो इसका कांसे का काम बहुत ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश के कासगंज में। इसके अंदर जी, बर्तन, इस बर्तन में खाना खाने से, इस बर्तन में पहले हंडिया होती थी, दाल वगैरह उबाली जाती थी कांसे के बर्तन में, प्रचलन से बाहर हो गया है क्योंकि कॉस्टली हो गया है। तो इसमें खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, जी, रक्त में जो पित्त बनता है वो शांत हो जाता है और भूख बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज नहीं परोसनी चाहिए, खट्टी चीज नहीं बनानी चाहिए। अगर हमें उसमें नींबू भी डालना है तो बाहर अपनी थाली में लेके तब उसमें डाला जाता है, नहीं तो वो जहरवाद पैदा करता है। इस धातु में क्रियाशीलता विषैली हो जाती है, तब जो नुकसान देती है। कांसे के बर्तन में खाना खाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं, अर्थात जो आप भोजन करते हैं उनके कंटेंट आपको शुद्ध मिलते हैं। और अगर आप उसी को मतलब आप तांबे में की जगह आप उसको, या कांसे की जगह उसको आप लोहे के बर्तन में खाएं तो आपको 80% तक नुकसान होगा। चलिए मैं और जी, आगे बढ़ता हूँ। तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पहली बात तो पानी रखने से उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, जो शरीर के लिए बहुत बढ़िया होती है। और हमारा उससे रक्त सही होता है, मन के विकार अच्छे होते हैं, हमारे रोग कमजोर होते हैं, रोग हमारे कम हो जाते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती है। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इसके शरीर को नुकसान होता है। कुछ लोग नित्य तांबे का बर्तन का पानी पीते हैं, लेकिन गर्मियों में के समय तांबे के बर्तन का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए कुछ समय के बाद परिवर्तन करते रहना चाहिए। गर्मी के अंदर, बरसात के अंदर घड़े का पानी पीजिए और बाकी के समय में तांबे का पानी पीजिए, उससे आपको साफ रहेगा। लेकिन तांबे के बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। जी, या फिर तांबे का बर्तन अगर यूज करना है तो अंदर उसके कली कराइए, तो आप उसके अंदर भोजन बनाइए। पहले तो कली वाले आते थे, लोग कली के तांबे के बर्तन में कली बना के कली कराते थे, वो महीने 1.5 महीने चलती थी, उसके अंदर भोजन बनाते थे। अब आता है इसके बाद पीतल का बर्तन। पीतल का बर्तन देखने में सोने जैसा लगता है, और इसमें कृमिक रोग, कफ, वायु दोष की बीमारी खत्म हो जाती है, नहीं होती है। जी, पीतल के बर्तन में खाना खाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसकी सफाई भी तांबे के बर्तन की तरह होती है। पहले इसके अंदर कली कराने की व्यवस्था होती थी, लेकिन समय के साथ स्टील के बर्तनों की अधिकता बढ़ गई है। और आप तो समझते हैं कि कलाई करने वाले लोग तो अब रहते नहीं है। तो ऐसी स्थिति जी, में ये भी हमारे प्रचलन से बाहर हो गया पीतल का। लोगों के सामान रखने के काम जरूर आता है। इसके बाद जी, आता है लोहे के पात्र। अगर आप देखेंगे, जो लोग हमारे यहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो कबीले के शक्ल में रहते हैं, वो लोग जनरली अपने घरों में कलछी, चिमटे, तवे, कढ़ाइयाँ, अंगीठियां सब लोहे की रखते हैं। ऐसे ही लोहे के कटोरे भी रखते हैं। आपने मुस्लिम जी, कम्युनिटी में देखा होगा, एक उसका टीन का सा बर्तन होता था, उसी में वो सब चीज लेके खाते हैं। वो भी लोहे का ही होता है, उसके अंदर पॉलिश होती है जी, व्हाइट कलर की। लोहे के बर्तन में बने भोजन से शरीर की शक्ति तो बढ़ती है, लोह तत्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सूजन और पीलेपन नहीं आने देता है, कामला रोग को भी खत्म करता है और पीलिया रोगों को दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कमजोर होती है और दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। सब विदित है कि लोहे के बर्तन बिल्कुल जंग रहित होने चाहिए, इसलिए अक्सर उनको साफ करने के बाद तेल आदि लगा के रखा जाता है। तो ये चीज आपके सामने है। इसके बाद इसके अंदर कुरुम होती है, स्टील मिला दिया जाता है। स्टील मिलाने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है। आजकल आप देखते हैं चमकदार थालियां, स्टील के बर्तनों का प्रचलन बहुत है। किसी हाईली सोसाइटी में जाइए तो वहां कांच के बर्तन होते हैं, लेकिन स्टील के बर्तन जी, फिर भी लोग ज्यादा पसंद करने लगे आज के समय। कलयुग के समय में जो दिया गया सबसे बड़ा काम है वो स्टील के बर्तन है। स्टील की चादरें, स्टील की थाली, स्टील की कटोरी, स्टील के कुकर, सब कुछ स्टील में ही आ गया है। स्टील के बर्तन नुकसानदायक तो नहीं होते, लेकिन ये ना ही गर्म से क्रिया करते हैं और ना ही ठंडे से क्रिया करते हैं, और ना ही इसमें अमल होता है। अमल बोलते हैं तिलाप, इसलिए नुकसान नहीं होता। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई लाभ नहीं होता, तो कोई हानि भी नहीं पहुंचती। सीधी सीधी जी, बात है।
लेकिन स्टील शुद्ध होनी चाहिए। इसकी जांच चुंबक लगा के की जा सकती है। आप चुंबक ले लीजिए, उससे इसकी जांच कर लीजिए। शुद्ध स्टील स्टेनलेस स्टील के नाम में जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, बॉक्साइट बोला जाता है इसको। ये बना होता है, इसमें खाने से शरीर में सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। इससे हड्डियां कमजोर होती है, लीवर की बीमारी, मानसिक परेशानी, नर्वस सिस्टम सब खराब होता है। एल्युमिनियम हमारे अब जो सोसाइटी है उससे बाहर हो गया। पहले हमारे यहाँ चायदानी, चाय के पॉट, घी बारदानी, हमारे आटा रखने के सभी एल्युमिनियम के होते थे। अब सब स्टील के आ गए, एल्युमिनियम बाहर हो गया है। अब एल्युमिनियम का काम कहाँ होता है? सरकारी कार्य ठेकेदारी में, या देहात में जो लोग रहते हैं वो लोग आज भी एल्युमिनियम का काफी यूज करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम का प्रभाव हमारे शरीर को सिवा नुकसान बनाने के और कुछ नहीं होता। इससे टीबी और अस्थमा जैसे रोग भी पैदा हो जाते हैं, और बच्चों के लिए बहुत खराब है। मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग कुकर आजकल एल्युमिनियम के आते हैं, कुकर को भी आप बदल दीजिए, या तो आप स्टील के कुकर रखें, या फिर आप कुकर का खत्म करके अपना वही पुरानी हंडिया में आ जाइए, वो ज्यादा बढ़िया। और अंतिम में आता है मिट्टी के बर्तन। अभी हमारे जब से मोदी जी आए हैं, पहले लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ शुरू किए थे रेलवे के अंदर। अब मोदी जी ने कहा है कि मिट्टी के बर्तन का आप बढ़ाओ, उससे हमें लाभ होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से सारे पौष्टिक तत्व आपको मिल जाते हैं। और पानी तो ऐसे मानिए जैसे जो हमारे फ्रिज का पानी होता है उससे भी कई गुना ज्यादा है। अभी मिस्टर गुलेरिया कह रहे थे कि बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन के अंदर बेशक वो 2 बार यूज हो, 4 बार यूज हो, लेकिन वो कोरोना के लिए सबसे ज्यादा मुफीद बर्तन है जी, तो बीमारी नहीं आएगी आपको। तो मैं आपको इसका विश्लेषण देता हूँ कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो बीमारी को शरीर से दूर कर देते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान ने साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना हो तो धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है जी, लेकिन इससे सेहत आपकी पूर्ण ठीक हो जाती है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए मिट्टी का बर्तन सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से 100% पोषक तत्व मिलते हैं, और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसको अलग से भी स्वाद आपका डेवलप होता है और आपको लाभ होता है। और इसकी बनाई हुई इसमें पीली चाय तो आपने देखा होगा बड़ी स्वादिष्ट होती है। हम लोग कई बार तो पीने के लिए भी सोचते हैं यार चलो उस ठेले वाले के पास चले, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देता है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया आपके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आप चांदी बहुत महंगी है तो भी आप एक गिलास तो अपने पास चांदी का रख सकते हैं, उसका पानी पीजिए, उससे लाभ लीजिए जी। इसके अलावा कॉपर की बोतल अपने पास यहाँ रख सकते हैं, रात को पानी उसमें भरे, सुबह उठ के उसका पानी पीजिए, उसका लाभ मिलेगा। आप एक गिन्नी अपने पास रखिए, सोने की गिन्नी, बहुत महंगी चीज नहीं। जब आप खाना बना है तो खान सब्जी में डाल दें उसे, उसके बाद उसे निकाल लीजिए, उसे धो के रख लीजिए और सब्जी उसकी खाइए, तो आपके शरीर के अंदर की जो ताकत है वो कई किलो ज्यादा बढ़ जाएगी। जो महिलाएं संतान चाहती हैं और संतान उनको नहीं हो रही है तो उनके लिए भी सोने की गिन्नी बहुत लाभदायक है। उनके लिए भी अपने दूध के अंदर सोने की गिन्नी डाल के दूध उबाल लें, उसके बाद सोने की गिन्नी को निकाल लें और उसको धो के अपने पास रख के उसका दूध पीजिए। 90 से 100 दिन के अंदर आपको खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग जिनके बच्चे गिर जाते हैं, पेट के अंदर बच्चे नहीं उठ पाते, उनके लिए भी दवाई के रूप में कारगर है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि सोना यदि बॉडी के अंदर कम होगा तो भी बच्चा पैदा करने में शिकायत आती है, पैदा होता नहीं है, रुकता नहीं है उसको। तो ये स्थिति है। और आपको तो सब धातुओं के बारे में आपको खुद जानकार है, आपको तो सब बातों का पता है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि स्वभाव से नहीं, हमें विचारों से भी इसको यदि अपने के अंदर हम लोग रखें तो हमें उसका फायदा बहुत मिलता है जी। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बेहतरीन बात आज आपने दर्शकों को बताई बर्तनों के विषय में कि किस बर्तन में खाने से क्या लाभ हो सकता है, किस बर्तन में पकाने से क्या लाभ हो सकता है, किस बर्तन के क्या गुण हैं, क्या दोष है। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया होगा, आज हमारे टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो आपको जो आचार्य जी ने जो भी उपाय बताए और जिन विषयों के
एक बार इसको जरूर जो है अपनाएं और आप पाएंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं चमत्कारी लाभ जो है इसके आपको देखने को मिल रहे हैं। आचार्य जी कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर। सुजाता जी हमें लिखती है दिल्ली के जहांगीरपुरी से, इनका जन्म हुआ है 23 जनवरी 1988 को। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इनका जन्म हुआ है और समय है इनका 11:30 रात के। सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान रहती है आचार्य जी, थोड़ा लो बीपी की इन्हें समस्या भी है, सेहत इनकी खराब रहती है और साथ ही साथ ये जानना चाहती है, इनकी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की, एक 1.5 साल की, क्या इनके जीवन में पुत्र योग है, पुत्र प्राप्ति करना चाहती है, तो वो जानना चाहती है। देखिए, इनके जहाँ तक स्थिति है, इनके ये अपने पति के साथ इनके वैचारिक मतभेद बनते हैं। इनका कन्या लगन है और इनका मीन राशि है। मीन राशि के अंदर चंद्रमा के साथ राहु है, मन में थोड़ा भटकाव रहता है, लेकिन पति के साथ इनके जो संबंध है उसके अंदर भी कमी बनती है जी। छठे घर के अंदर इनका शुक्र है, वो भी कुंभ राशि का। तो इनको करना क्या चाहिए, इनको एक ओपल पहन लेना चाहिए 8.5 कैरेट का, और साथ में एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में अपने धारण कर लें, तो पुत्र की संभावना इनको बनती है कि साल सवा साल में इनको पुत्र प्राप्त हो जाए। हालांकि हम यहाँ से ये बातें सरकार भी बैन करती है कि पुत्र और पुत्री के बारे में कोई भेद हम लोग ना करें, ना बताएं, लेकिन सवाल जब किसी के जज्बात का होता है तो हमें सवाल का जवाब देना पड़ता है। हालांकि इनकी कुंडली में गज केसरी योग है और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ तक इनकी स्थिति है बहुत बढ़िया स्थितियों में से मानी जाती है। लेकिन अगर ये अपने पति के साथ किसी भी समय सोमवार के रोज या अपने के ऊपर रुद्राभिषेक करके एक दूसरे को वरमाला पहना ले तो इनके संबंधों के अंदर भी काफी अच्छापन आ जाएगा। और जीवन के अंदर जो इनके निराशा रहती है, परिवार में कोई ना कोई बात, छोटी छोटी बातें बढ़ती जाती है, उसके अंदर भी इन्हें वहीं पे जहाँ इनका रुद्राभिषेक हो वहीं पे एक दूसरे को ये वरमाला पहना, उससे इनके जीवन के अंदर खुशहाली आने लगी कि इनकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। भोजन के बाद यदि एक पान रोज खाएं रात को और उस खाने के बाद पैदल चले तो 90 से 100 दिन के बाद इनको कंसीव कर लेंगी बालक और पुत्र के रूप में ही बालक का जन्म होगा, क्योंकि इनके भाग में 3 ही बालक हैं, 2 पुत्री इनको हो चुकी है, आखिरी का पुत्र होना है, तो इनको चांस लेने में दिक्कत नहीं है। मेरी बात को गौर से इन्होंने सुना होगा तो इनके काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुजाता जी आपको भी हमारे आपके जो प्रश्न थे उसके उत्तर आपको मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को करके आप अपने जीवन में जो है जो बदलाव चाहते हैं, जो पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं वो जरूर आएंगे। आचार्य जी का आशीर्वाद आपके साथ है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे ज्ञान प्राप्त कर सके, इन जानकारियों को वो भी जान सके, उनके भी जीवन में जो है उनको लाभ मिल सके, उनके भी जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। टॉप स्टोरी न्यूज की लगातार ये कोशिश रहती है, आचार्य जी की लगातार ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को हम अंधविश्वास से निकालकर जो है अंधकार से निकालकर उजाले की तरफ ले जाए, ताकि आपको हर चीज की जानकारी हो, हर चीज का ज्ञान हो और सोच समझ के परख कर आप इस विज्ञान को जो है समझ सके और इसे अपने जीवन में आत्मसात कर कर अपने जीवन को बेहतर बना सके, एक देश का बेहतर नागरिक जो है वो आप बन सके और आपके अंदर देशभक्ति जो है वो हमेशा बनी रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे। आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी खबरें जो है वो आप पाइए। हमें पता है आप लोगों को काफी इंतजार रहता है हमारे टॉपिक्स का, तो आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियोस की। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को साझा कीजिए, उन्हें बताइए। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई समस्या देखते हैं तो उन समस्याओं को हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर ही हम एक अच्छे समाज की संरचना करते हैं और एक अच्छा समाज ही अच्छे देश का निर्माण करता है। एक अच्छा व्यक्ति अच्छे देश के निर्माण में सहयोग करता है। तो सभी सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज खुद को करते रहिए, 2 गज की दूरी का जो है वो पालन करते रहिए।
कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी में